पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि यह जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह मेरा अंश यहाँ जीवलोक अर्थात संसार में आकर जीव बना है। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ जाने के बाद फिर वापस लौटकर आना नहीं होता। जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है, इसी प्रकार जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। यह जीव फिर संसार में लौटकर क्यों आता है? तो महाराज श्री कहते हैं, जैसे आप हम सभी यहाँ सत्संग के लिए आए हैं और समय पूरा होने पर यहाँ से चल देंगे। यदि जाते समय हमारी चद्दर भूल से यहाँ छूट गई या कोई भी चीज़ यहाँ रह गई तो हमें उसे लेने के लिए वापस आना ही पड़ता है। इसी तरह इस जीव ने संसार की जिन जिन चीज़ों में ममता कर ली, चाहे वे घर परिवार ज़मीन रुपए कुछ भी हों, उनके छूटने पर ममता के कारण इसे लौटकर आना पड़ता है। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है वहाँ लौटकर आना पड़ता है। यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा। अब किसी भी योनि में जन्म लें, उसे फिर उन वस्तुओं के पास आना पड़ेगा। हमने एक कथा सुनी है। एक बार श्री गुरु नानक जी महाराज कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनके 2-4 शिष्य भी थे। किसी शहर की धान मंडी से वे होकर गुजरे। धान मंडी में गेहूं, जौ, बाजरा, मोठ आदि अनाज के बहुत से ढेर पड़े थे। इतने में एक बकरा आया और एक मोठ की ढेरी में से मोठ खाने लगा। वहाँ पर उस ढेरी का मालिक बैठा था। उसने बकरे के केश पकड़ लिए और उसके मुख पर डंडे मारने लगा। काफ़ी मारपीट के बाद उसने उसके मुख से दाने निकलवा लिए। इस दृश्य को देखकर श्री गुरु नानक जी महाराज हंसे। साथ में चल रहे शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ यह देखकर। उन्होंने पूछा, महाराज, बकरे के तो मार पड़ रही है और आप हंस रहे हैं। संतों की हर क्रिया किसी प्रयोजन को लेकर ही होती है, अतः महाराज हमें बताएं आप हंसे क्यों? तब श्री नानक जी महाराज बोले, देखो, जो मार रहा है वह बनिया इस बकरे का बेटा है और यह बकरा इस बनिए का बाप। इससे पूर्व के जन्म में यह इस दुकान का मालिक था। इस दुकान में इसका बैठने का स्वभाव था। भीतर दुकान और बाहर जो यह बरामदा है, इसी में यह बैठा रहता था। इसलिए आजकल भी रात में यह बकरा यहीं बैठता है। इसको याद नहीं है, लेकिन इसको यह स्थान बहुत जचता है, अच्छा लगता है। इसने बड़े बड़े देवताओं की मनौती करके इस पुत्र को पाया था। कमाया हुआ बहुत सा धन इसी बकरे का है, लेकिन आज थोड़े से दानों में भी इसका हिस्सा नहीं है। खाने के लिए आता है तो मार पड़ती है और मुंह से दाने निकाल लिए जाते हैं। लोग फिर भी संग्रह करते हैं। यह जीव जिस किसी भी वस्तु या जगह में आसक्ति प्रियता रखेगा, उसे मृत्यु के बाद चाहे कोई भी योनि मिले, उसी जगह आना पड़ेगा। पशु पक्षी चिड़िया चूहे आदि उसी घर में जाते हैं जिसमें पूर्व जन्म में राग था। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता। जो जड़ चीज़ों में प्रियता रखेगा उसको लौटकर आना पड़ेगा। जिसकी जड़ वस्तुओं में आसक्ति या प्रियता नहीं और भगवान के साथ प्रेम है, वह
भगवान को प्राप्त हो जाता है। इतनी विलक्षणता है कि अंत काल में भी भगवान का स्मरण करने वाला निःसंदेह भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सन्मुख होते हुए भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह की बात नहीं है। फिर यह लौट कर क्यों आता है? इसमें खास कारण यह है कि संसार की चीज़ों में अपनापन कर लेने से इसको विवश होकर यहाँ आना पड़ता है। इस जीव का मन संसार में खिंच जाता है तो भगवान फिर वैसा ही मौका दे देते हैं, अर्थात जन्म दे देते हैं। इसलिए जीव को उचित है कि यहाँ रहता हुआ भी निर्लेप रहे, भीतर में ममता आसक्ति करके फंसे नहीं। ऐसा माने कि ठाकुर जी का संसार है, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी के रुपए हैं, ठाकुर जी का घर है, हम तो ठाकुर जी का काम करते हैं। मुनीम की तरह रहें, मालिक ना बने। जो काम करें उसका एहसान ठाकुर जी पर रखें कि महाराज हम आपका काम करते हैं, हमारा यहाँ क्या है? परिवार आपका, घर आपका, धन आपका, ज़मीन आपकी। यही सच्ची बात है, क्योंकि जब जन्मे थे नंग धड़ंग आए थे, एक धागा भी पास में नहीं था, और मरेंगे तो यह लाश भी यहीं पड़ी रहेगी। लाश को भी साथ नहीं ले जा सकते, तो धन संपत्ति वैभव परिवार साथ में ले जा सकेंगे क्या? साथ में लाए नहीं, साथ में ले जा सकते नहीं, और यहाँ रहते हुए भी इन सबको अपने मन मुताबिक बना सकते नहीं। आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपके लड़के लड़की आपका कहना नहीं मानते, स्त्रियां नहीं मानती, कुटुंबी जन नहीं मानते, तो सिद्ध हुआ कि आप इनको अपने मन मुताबिक नहीं बना सकते, और जितने दिन चाहें साथ में रख नहीं सकते, बदल नहीं सकते। स्वभाव बदल दें या रंग बदल दें, यह आपके हाथ की बात नहीं। फिर भी इनको कहते हैं कि मेरी चीज़ें, ये मेरे कैसे हुए बताइए। अतः मानना ही होगा कि ये सब मेरे नहीं हैं, भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के हैं। जैसे आपको और हमें सत्संग करने के लिए यह मकान दिया गया है। अब यदि हम इस पर कब्जा कर लें, यह तख्त हमारा, बिछौना भी हमारा, माइक भी हमारा, क्योंकि हम इस तख्ते पर बैठे थे, इस माइक पर बोले थे, तो यह बेईमानी हुई या नहीं? इसी तरह भगवान ने हमें धन, संपत्ति, वैभव, कुटुंब आदि सेवा करने के लिए दिए हैं। अच्छी तरह प्रबंध करो, सबको सुख पहुंचाओ, पर आप मालिक बनकर बैठ गए। क्या यह मालिकियत सदा रहेगी? ये अपने साथ सदा रहेंगे? क्या हम इनके साथ रह सकेंगे? क्या इनको अपने मन मुताबिक बदल लेंगे? क्या इन पर हमारा कुछ भी वश चलता है? नहीं चलता, फिर भी हम इन्हें हमारे कहते हैं। वस्तुओं के साथ केवल अपनेपन की मान्यता है, अपनापन वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रभु के साथ अपनापन वास्तव में है, निश्चित है, केवल उनको भूले हुए हैं। प्रभु अपने होते हुए भी हम उनको भूल गए, उनसे विमुख हो गए, और संसार कभी अपना हुआ नहीं, हो सकता नहीं, उसको हमने अपना मान लिया। इसीलिए यहाँ लौटकर आना पड़ता है। अगर इनको आप अपना नहीं मानते तो आप यहाँ वापस नहीं आते। यहाँ लोग भिन्न भिन्न स्थानों, शहरों से आए हैं। सत्संग की समाप्ति के बाद यहाँ कौन आएगा? जिसकी कोई चीज़ यहाँ रह जाएगी वही आएगा। जिसकी कोई वस्तु यहाँ नहीं छूटेगी वह क्यों आएगा? यदि संसार की चीज़ों को आप अपना मानेंगे तो ये चीज़ें तो आपके साथ रहेंगी नहीं, लेकिन आपने इनके साथ जो अपनापन कर लिया है वह आप जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक छूटेगी नहीं। आप
छोड़ दो तो यह अपनापन इस शरीर की जीवित अवस्था में ही छूट जाएगा। जैसे कोई साधु हो गया, साधु होने के बाद गृहस्थ आश्रम से कोई अपनापन नहीं रहता। अब यदि अपने कुटुंब के स्त्री, पुत्र, भाई आदि सभी सदस्य एक साथ मर जाएं तो भी उस साधु को चिंता नहीं होती। अगर चिंता होती है तो असली साधु हुआ नहीं, अभी संबंध जोड़ा हुआ है। असली साधु है, त्यागी है, तो घर वाले सबके सब चौपट हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं होती। कारण कि यह दृढ़ता है कि हम उनके नहीं, वे हमारे नहीं। संसार की सभी चीज़ों को भगवान की माने। आप भाई बहन कृपा करो, अभी अपनी सभी चीज़ों को भगवान की मान लो। हृदय से मान लो कि हे नाथ, यह सब कुछ आपका है। गहना, कपड़ा, भोजन, मकान आदि सब कुछ प्रभु का प्रसाद है। अब भगवान की मर्जी हो वहाँ रखो, हम लौटकर क्यों आएंगे? हमारी कहीं ममता नहीं, कोई हमारा है ही नहीं। ऐसे कृपा करके भगवान को सब कुछ दे दो। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, हमने उसको अपना माना है, केवल उस मान्यता को ही त्यागना है। जय सीताराम।